हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। शनिवार शाम को ज्ञानपीठ अवार्ड्स अनाउंस किए गए। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड होते हैं जिनको भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं 2023 में 58th ज्ञानपीठ अवार्ड को अनाउंस किया गया है। एग्ज़ाम के लिहाज से ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इस साल जिन लोगों को ये अवार्ड दिया गया है उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट में फ्रेंड्स फिर हम एक एमसीक्यू सेशन भी सॉल्व करेंगे जहां से हमको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन और बात करते हैं इस साल के ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स की। शनिवार शाम को 58th ज्ञानपीठ अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। ये अवार्ड्स 2023 के लिए अनाउंस किए गए हैं और 2023 के लिए दो लोगों को ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू के मशहूर पोएट गुलजार साहब को यह अवार्ड दिया गया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आध्यात्मिक गुरु, एजुकेटर और ऑथर जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी को यह अवार्ड दिया गया है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर जिन लोगों को यह अवार्ड दिया गया है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। गुलजार साहब उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं। इन्होंने हिंदी सिनेमा में काफ़ी गीत और रचनाएं लिखी हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि 2013 में इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया था। 2004 में इनको पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। 2002 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड उर्दू के लिए दिया गया था और लगभग 5 बार इनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। ये सब अवार्ड्स गुलजार साहब का अपना परिचय स्वयं देते हैं। इसके अलावा इनके बारे में हमको ये पॉइंट भी पता होना चाहिए कि 2009 में स्लम डॉग मिलियनेयर जो मूवी थी उसका जो फेमस गाना था जय हो, जिसको ऑस्कर दिया गया था, वो गाने का कंपोजिशन भी गुलजार साहब ने ही लिखा था। इसी गाने को फ्रेंड्स 2010 में ग्रैमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों में बात करें जहाँ पर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, तो कुछ प्रमुख फिल्में यहाँ पर हैं 1996 की माचिस, 2006 की ओमकारा, 1998 की दिल से और 2007 की गुरु। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने बात करी गुलजार साहब के बारे में। आइए अब बात करते हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में। फ्रेंड्स, ये हिंदू धर्म के आध्यात्मिक गुरु हैं। ये एक एजुकेटर हैं, शिक्षक हैं और ऑथर हैं, लेखक हैं। इन्होंने अब तक लगभग 100 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके ये फाउंडर हैं और प्रेजेंट हेड भी यही हैं। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इनके बारे में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2015 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी लगभग 22 भाषाओं में फ्लुएंटली बोल और लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जन्म से ही नेत्रहीन है। इसके बाद भी फ्रेंड्स इन्होंने हिंदू वेदों का अध्ययन किया है, उन पर अपनी टिप्पणी लिखी है और संस्कृत भाषा में ज्ञानपीठ अवार्ड पाने वाले ये मात्र दूसरे व्यक्ति हैं। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 2023 के ज्ञानपीठ अवार्ड विनर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में आपको ये सब पॉइंट्स याद रखना है, कहीं से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। आइए फ्रेंड्स, अब हम ज्ञानपीठ पुरस्कार के इतिहास को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से भी हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड को भारत में हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड यानी कि सर्वोच्च साहित्य अवार्ड के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल में जो 22 भारतीय भाषाएं दी गई हैं, उसके अलावा इंग्लिश में इस अवार्ड को दिया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये अवार्ड हर साल दिया जाता है और ये अवार्ड केवल भारतीयों को दिया जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इस अवार्ड के साथ फ्रेंड्स 11 लाख रुपए, साइटेशन और एक ब्रॉन्ज रेप्लिका दी जाती है वाग्य देवी यानी कि सरस्वती देवी जी। अगर हम बात करें कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी, मगर पहली बार ये अवार्ड 1965 में दिया गया था। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस अवार्ड को मरण उपरांत नहीं दिया जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। ज्ञानपीठ अवार्ड के विनर को डिसाइड करने के लिए सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाता है। वर्तमान में इस सिलेक्शन बोर्ड की चेयरमैन है श्रीमती प्रतिभा रे। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। 2021 में 56th ज्ञानपीठ अवार्ड आसामीज पोएट नीलमणि फुकन जी को दिया गया था और 2022 में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड कोंकणी राइटर दामोदर मौजू को दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। दामोदर मौजू जी को फ्रेंड्स साहित्य अकेडमी अवार्ड, पद्म भूषण और पद्मश्री भी दिया जा चुका है। इन पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था, तो फ्रेंड्स पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम राइटर जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था 1965 में। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें पहली महिला जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, तो फ्रेंड्स 1976 में बंगाली उपन्यासकार
आशा पूर्णा देवी जी को ये अवार्ड दिया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। और फ्रेंड्स 2023 में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी दूसरे ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिनको संस्कृत भाषा के अंतर्गत ये अवार्ड दिया जा रहा है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत भाषा के अंतर्गत सत्यव्रत शास्त्री जी को 2006 में दिया गया था, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ज्ञानपीठ अवार्ड के इतिहास को भी डिस्कस कर लिया है। अब समय है एमसीक्यू सेशन का, जहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एमसीक्यू सेशन को। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक ने ईयरली करंट अफेयर बुक शंखनाद को लॉन्च किया है। इस बुक के फरवरी एडिशन में आपको बजट, पद्म पुरस्कार, रिपब्लिक डे परेड सभी चीज़ें अपडेटेड मिलेंगी। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, जिसके बाद ये बुक सीधे आपके घर तक डिलीवर की जाती है। इस बुक को एक बार ज़रूर चेकआउट करें। इस बुक के अंदर आपको साल भर का करंट अफेयर्स और साथ में इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स भी दिए जाते हैं। एक बार इसको जरूर चेकआउट करें, आपके एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी ये बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 तक कितने लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो 2023 तक 64 व्यक्तियों को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है और 2023 में 2 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, गुलजार साहब और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स इनको पद्म विभूषण से 2015 में सम्मानित किया गया था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किस वर्ष दिया गया था? तो फ्रेंड्स इस अवार्ड की स्थापना 1961 में हुई थी, मगर पहली बार इस अवार्ड को 1965 में दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। और पहली बार ये अवार्ड मलयालम राइटर जी शंकर कुरुप जी को दिया गया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा में पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसे दिया गया था? फ्रेंड्स 2023 में दूसरी बार संस्कृत भाषा के अंतर्गत रामभद्राचार्य जी को यह अवार्ड दिया गया है। और पहली बार संस्कृत भाषा के अंतर्गत हम देखते हैं कि सत्यव्रत शास्त्री जी को 2006 में यह अवार्ड दिया गया था, इसलिए यह पॉइंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट करिएगा। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सत्यव्रत शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट की तुलसी पीठ के संस्थापक कौन है? फ्रेंड्स चित्रकूट में जो तुलसी पीठ है उसके संस्थापक और प्रेजेंट अध्यक्ष भी कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलजार साहब को दादा साहिब फाल्के सम्मान से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स उनको ये सम्मान 2013 में दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। इसके अलावा 2002 में उनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। 2004 में पद्म भूषण उनको दिया गया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष से अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया? तो फ्रेंड्स 49th जब ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए थे उस वर्ष से हम देखते हैं कि अंग्रेजी भाषा को ज्ञानपीठ पुरस्कार के अंतर्गत शामिल किया गया था। और ये बात है फ्रेंड्स 2013 की, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2013। और अगर यहाँ पर हम बात करें कि अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत पहले कौन से लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया था, तो फ्रेंड्स अमिताभ घोष को 2019 में 54th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, जो कि एक अंग्रेजी भाषा के लेखक थे। तो इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को दिया गया था? तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड्स 2022 में 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिए गए थे और 2022 में दामोदर मोजू जो कि कोंकणी राइटर हैं उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दामोदर मोजू। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत किसे ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसको फ्रेंड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने ज्ञानपीठ अवार्ड से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यहाँ से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो फ्रेंड्स वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।